हेलो दोस्तों, देखिए पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि टीसीपी थ्री वे हैंडशेक क्या होता है। बेसिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम 3 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। उस 3 स्टेप को कंबाइन करके थ्री वे हैंडशेक कहा जाता है। ठीक है, तो फिर आपको अगर कभी भी पूछा जाए कि अच्छा बताइए तो टीसीपी फोर वे हैंडशेक क्या होता है, तो फिर क्या होगा सर? कुछ नहीं, बेसिकली कनेक्शन रिलीज करने के लिए, मतलब कनेक्शन जैसे एस्टेब्लिश हो रहा है देन एक ग्रेसफुली एक अच्छे तरीके से हम लोग को कनेक्शन क्लोज भी करना पड़ेगा रिसीवर और सेंडर के बीच में। ठीक है, तो इसी काम के लिए हम लोग को फोर वे हैंडशेक परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, फोर वे परफॉर्म मतलब फोर वे हैंडशेक परफॉर्म करना पड़ता है। वही सेम जो स्ट्रक्चर है अपना हेडर का, वही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, उसी से फ्लैग्स का इस्तेमाल होता है, सब कुछ उधर से यूज होता है। ठीक है, इसलिए आपको पहले वो डिस्कस में बता दिया। अच्छा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पिछले वीडियो को देख के आइए। ठीक है, जहाँ पे टीसीपी थ्री वे हैंडशेक के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। अच्छा, तो वे टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग एंड एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। जो बात हमने अभी बताया वही सेम चीज लिखा हुआ है। इन एन ऑर्डरली एंड रिलायबल मैनर, एक ऑर्डरली मैनर में कुछ इंफॉर्मेशन एक दूसरे में एक्सचेंज होगी, देन डिसीजन होगा कि क्लोज करना है कि नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं। इट एंश्योर्स दैट ऑल डेटा इज ट्रांसमिटेड, सब डेटा चला जाएगा बिफोर द कनेक्शन इज फुल्ली क्लोज्ड। फुल्ली क्लोज्ड होने से पहले सब डेटा चला जाना चाहिए, यही इसका ओवरऑल मूल फंडा है। ठीक है, अच्छा, एक होता है सर अबॉर्ट कनेक्शन रिलीज, मतलब फोर्स्ड रिलीज्ड। इन दिस मेथड में क्या होता है कि द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड इमीडिएटली यूजिंग द आरएसटी रीसेट फ्लैग। अगर हम लोग रीसेट फ्लैग का इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, तो फिर हम लोगों को एक ऐसा कनेक्शन रिलीज मिल जाता है कि जो काम चल रहा है, ठीक है, उसको उधर ही स्टॉप करवा देके रिस्टार्ट मार देते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिकली टू रिलीज द कनेक्शन एंड रीसेट द सेगमेंट इज सेंट, मतलब सॉरी रीसेट सेगमेंट को भेजा जाता है। ठीक है, इधर रीसेट नहीं लिखा है, इधर आरएसटी लिखा है, इसका मतलब है रीसेट और कुछ नहीं। ठीक है, तो we need to send reset segment. A segment is received for non-existing connection. ठीक है, a packet with a invalid TCP header is detected. कब हम लोग रीसेट करेंगे? अगर कोई नॉन एग्जिस्टिंग कनेक्शन से कोई अगर सेगमेंट आ गया, ठीक है, तब अगर कोई पैकेट का टीसीपी हेडर ही इनवैलिड है तो फिर अगर कोई होस्ट अगर मतलब एक ए होस्ट इज फोर्स टू क्लोज ए कनेक्शन ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम रिसोर्स उसके पास अवेलेबल नहीं है इसलिए वो कनेक्शन क्लोज करना चाहता है। रिमोट होस्ट फेलियर और अनरीचेबिलिटी, कभी कभार सर्वर रीचेबल नहीं रहता है, इन सब मामलों में हम लोग रीसेट का इस्तेमाल करते हैं। रीसेट में क्या होता है कि एक फोर्सफुली हम लोग उसको क्लोज करते हैं। अच्छा, तो फिर एक और चीज होता है सर ग्रेसफुली कनेक्शन रिलीज, जो हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली क्या हम लोगों को यही करना पड़ता है। एक ऑर्डरली वे में हम लोगों को कनेक्शन जैसे हम लोग एस्टेब्लिश भी करते हैं हम लोगों को क्लोज भी करना पड़ता है एक ऑर्डरली मैनर में। ठीक है, अच्छा, तो फिर हम लोग इधर एक पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, इनिशिएटर मतलब जो क्लोज करना चाहता है। ठीक है, अच्छा, और अपना रिसीवर एक होगा सर। ठीक है, एक होगा रिसीवर एक होगा इनिशिएटर, मतलब इसको सेंडर भी बता सकते हैं सर्वर भी बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अच्छा, अब देखिए अभी हम लोग अगर एक इधर इधर स्टेप बाय स्टेप पहले पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस इज स्टैंडर्ड मेथड ऑफ क्लोजिंग टीसीपी कनेक्शन यूजिंग फैन मतलब फिन। ठीक है, फिन फ्लैग किस लिए यूज होता है हम लोग पढ़े भी थे, कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए। ईच स्लाइड क्लोज इंडिपेंडेंटली आफ्टर फिनिशिंग डेटा ट्रांसमिशन। ए फ्लैग किस को मतलब फोर्सफुली करता है कि सेंडर एंड से जब डेटा फुल्ली सेंड होगा तब सेंडर एंड क्लोज होगा, रिसीवर एंड तभी क्लोज होगा जब सब डेटा हम रिसीवर एंड में ठीक से आ जाएगा, रिसीव हो जाएगा देन। ठीक है, अच्छा, तो ग्रेसफुल क्लोज कैसे होता है? बेसिकली टीसीपी यूज फोर स्टेप प्रोसेस फॉर क्लोजिंग ए कनेक्शन बिकॉज बोथ साइड कैन क्लोज इंडिपेंडेंटली। हर एक साइड को इंडिपेंडेंटली क्लोज कर सकते हैं हम लोग। क्यों जरूरत है इंडिपेंडेंटली क्लोज करना? अगर रिसीवर एंड और सेंडर एंड एक ही साथ में क्लोज हुए, ऐसा भी हो सकता है कि रिसीवर एंड सब डेटा सेंड कर चुके हैं बट रिसीवर एंड में जाके कुछ टेक्निकल इश्यूज के बारे में या कुछ भी लैक हो सकता है, धीरे धीरे काम चल रहा है, तो फिर अगर कनेक्शन क्लोज हो गया तो मिडिल में जो पैकेट फंसे हुए हैं या जो भी पैकेट रिसीवर एंड तक अभी तक नहीं गए हैं वो पैकेट कैसे रिसीव होगा? इसी के लिए हम लोगों को इंडिपेंडेंटली हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, तो फिन फॉर क्लाइंट एक फिन जाएगा। ठीक है, एक बेसिकली हम लोग फिन मैसेज को फिन फ्लैग को इधर भेजेंगे कि एक कनेक्शन हम लोग इधर से जहां पे मतलब दोनों साइड में कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है अपना। ठीक है, तो इधर से एक फिन मैसेज जाएगा किस लिए कि क्लोज वेट पैसिव क्लोज, एक मैसेज एक इंफॉर्मेशन जाएगा। ठीक है, द क्लाइंट सेंड ए फिन टू द सर्वर एंड एंटर टू द फिन वेट वन स्टेट। ऐसा एक स्टेट हम लोग को मिल जाता है फिन वेट वन स्टेट। बेसिकली टीसीपी यूज दिस बिकॉज क्लोजिंग ए कनेक्शन इज टू स्टेप प्रोसेस rather than one step process.
ठीक है। क्लोज करना 2 स्टेप प्रोसेस होता है अपने पास, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक्नॉलेजमेंट भी लेना पड़ता है और एक फिन मैसेज भी लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर ऐसे ये करने के बाद एक एक्टिव स्टेट में चले आया, ठीक है। अपना जो सेंडर एंड है वो एक एक्टिव क्लोज स्टेट में आ गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फिन वेट 1, ठीक है, ए स्टेट में आ गया, ठीक है। अच्छा, फिन वेट 1 हैपेंस व्हेन द क्लाइंट सेंड ए फिन बिकॉज़ द क्लाइंट हैज फिनिश सेंडिंग डेटा। मतलब अपना जो सेंडर एंड है वो बता रहा है रिसीवर को कि अपना डेटा सेंड करना कंप्लीट हो चुका है, और करने के बाद वो इस स्टेट में चले आएगा, मतलब अपना सेंडर एंड, ठीक है। अच्छा, इस स्टेट में आ चुका है। एक्नॉलेजमेंट फॉर सर्वर, अभी एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, एक जैसे कि हम लोग बताए भी थे, अपना जो रिसीवर एंड है उससे एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, किस लिए मिलेगा वो भी देखते हैं। द सर्वर एक्नॉलेज द फिन एंड द क्लाइंट मूव टू द फिन वेट 2 स्टेट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट भी एक आ जाता है रिसीवर एंड से कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिए जो भी आपको करना है। देन अपना सेंडर एंड एक और स्टेट में आ जाता है, फिन वेट 2 स्टेट। दोनों स्टेट में ऑल्टरनेटिव होते रहते हैं, एक्टिव क्लोज स्टेट फिन वेट स्टेट 1 और एक होता है फिन वेट स्टेट 2। फिन वेट स्टेट कब होता है कि वो सब पैकेट को भेजना खत्म कर दिया, देन सब पैकेट को भेजना खत्म कर दिया, देन वो फिन वेट 1 स्टेट में आ गया, ठीक है। और एक फिन मैसेज भी, एक फ्लैग भी भेज दिया रिसीवर एंड को। रिसीवर एंड जब उसको एक्सेप्ट कर लेगा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, देन अपना रिसीवर एंड फिन वेट 2 स्टेट में आ जाएगा, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देखे, इधर थियोरेटिकली भी यही लिखा हुआ है सर, और कुछ नहीं। Fin O82 happens after fin causes the delay in waiting to hit the final response from the server, ठीक है। फिन 2 में चला गया, मतलब अपना जो मतलब सेंडर एंड है उसको एक फाइनल रिस्पांस मिल गया, ठीक है, फाइनल रिस्पांस मिल गया। तो फिर एक और चीज आएगा, द एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वर, सर्वर से रिसीव होगा। दिस इज नीड्स टू टेल सेंडर दैट इट इज रिसीव्ड इन द फिन रिक्वेस्ट, कि वो फिन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, इसीलिए हम लोग एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, फलाना ढिमकाना, और कुछ नहीं। इट डज नॉट मीन सर्वर हैज फिनिश सेंडिंग इट डाटा, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वर फिनिश कर दिया डेटा भेजना। एक्नॉलेजमेंट मिल जाने का मतलब ये नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि हम लोगों को फिन मैसेज मिल गया है, ठीक है, और कुछ नहीं, फिन मिल गया है। अच्छा, अभी क्लाइंट के लिए क्या होगा, द क्लाइंट वेट फॉर द सर्वर फिन व्हाइल द फिन वेट 2 स्टेट, ठीक है। इधर से भी एक फिन आने का, मतलब अपना जो रिसीवर एंड है, इधर इधर अपना जो रिसीवर एंड है, इस रिसीवर एंड से भी एक फिन आने का वेट करेगा अपना सेंडर एंड, ठीक है। जब वो वेटिंग स्टेट कौन सा रहेगा, इस वेटिंग स्टेट में वो करता रहेगा। तो एक फिन मैसेज आ गया अपने पास रिसीवर एंड से भी कि उसका भी जो भी डेटा था वो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो फिर अपना जो सेंडर एंड है वो ग्रेसफुली क्लोज कर देगा खुद को, क्लोज करने से पहले एक एक्नॉलेजमेंट भेज देगा रिसीवर एंड तक कि आप भी क्लोज कर दीजिए, और वो एक्नॉलेजमेंट जब मिल जाएगा रिसीवर एंड क्लोज कर देगा। यही होता है फिन फॉर सर्वर, ठीक है। द सर्वर सेंड इट्स फिन आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लोजिंग टास्क, ठीक है, सर्वर अपना भेज दिया। एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम क्लाइंट, द क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट सर्वर फिन, ठीक है, वो मिल गया। एंटर द टाइम वेट स्टेट एंड आफ्टर ए सेट डिले द कनेक्शन क्लोज्ड फुल्ली। सिमिलर प्रोसेस होगा उस साइड में भी जाके, और ये सब प्रोसेस में क्लोज हो जाएगा सर। तो ये जो 4 है कि फर्स्ट में फिन गया अपना सर्वर एंड से रिसीवर एंड तक, रिसीवर एंड एक एक्नॉलेजमेंट भेजा है, हमको फिन मिल गया है, और फिन मिलने के बाद ही अपना जो सर्वर होगा, मतलब अपना जो सेंडर एंड होगा, वो वेट स्टेट 2 में आ जाएगा, फिन वेट स्टेट, ठीक है। 2 वेट स्टेटिंग, मतलब 2 स्टेट हम लोगों के पास होते हैं, वेट स्टेट 1 और एक वेट स्टेट 2। तो इनमें मतलब अल्टरनेटिव वे में आते जाते रहेगा, ठीक है। फिन एक बार मिल गया, फिन एक बार मिल गया, मतलब क्लोज हो जाएगा पूरा पूरा काम। क्लोज होने के बाद उससे पहले एक एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा कि हम क्लोज कर रहे हैं, मेरा सिस्टम, सर्वर क्लोज कर रहा है कनेक्शन। तो फिर रिसीवर एंड भी जब उसको वो एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा वो भी क्लोज कर देगा सर। अच्छा, लास्ट एक्नॉलेजमेंट में ये जो होगा लास्ट एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा। एक्नॉलेजमेंट तो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ए लेट सपोज अपना लास्ट एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। इधर हम लोग लास्ट सीक्वेंस नंबर भेज रहे हैं लेट सपोज, तो फिर लास्ट वाला ट्रांसमिशन होगा, देन फिन भेजा जाएगा, एक्नॉलेजमेंट प्लस फिन भेज देंगे। यही बात चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है सर, ठीक है। तो पूरा पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है सर। अपना टीसीपी 4 वे हैंडशेक का जो प्रोसेस है, जो ग्रेसफुल कनेक्शन क्लोज का जो प्रोसेस है, या फोर्सफुली कनेक्शन क्लोजिंग का जो प्रोसेस है, ऐसे ही ओवरऑल एग्जीक्यूट होता है सर, ऐसे ही ओवरऑल एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। हम लोग फिन फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं इधर, और कुछ नहीं, और रिसेट फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो और कुछ नहीं है सर, ऐसे करके हम लोगों का जो टीसीपी लेयर को लेके और कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए सर। हम लोग टीसीपी लेयर को लेके बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, देखिए नेटवर्किंग एक अपने में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका कभी अंत नहीं है, बट फिर भी हम लोग को अंत करना पड़ेगा। तो हम लोग एक कंक्लूजन में आ सकते हैं कि हाँ सर, अगर हम लोग को अभी टीसीपी आईपी लेके या नेटवर्किंग का जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसको लेके अगर कोई पूछे, तो फिर हम लोग एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रिलायबल आंसर दे सकेंगे, और कुछ नहीं सर, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।